अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था, जहां चारों ओर हरियाली, बहती नदियां और चहचहाते पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। उसी गांव में एक साधारण लेकिन धार्मिक परिवार रहता था। उस परिवार में दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम था पूर्णिमा और छोटी का नाम था अमावस्या। दोनों बहनें एक ही घर में पली बड़ी, पर उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पूर्णिमा का चेहरा चांद की तरह उज्ज्वल था। वह हमेशा मुस्कुराती रहती, सबकी मदद करती और अपने मीठे स्वभाव से सबका दिल जीत लेती। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। कोई भी परेशानी में होता तो सबसे पहले पूर्णिमा ही मदद के लिए पहुंचती। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाती, भगवान की पूजा करती और घर के कामों में मां का हाथ बंटाती। उसकी आंखों में करुणा और दिल में प्रेम भरा था। वहीं दूसरी ओर अमावस्या का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। उसका चेहरा भले ही सुंदर था, पर उसके मन में ईर्ष्या और घमंड भरा हुआ था। उसे अपनी बहन की अच्छाई और लोगों का प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर सोचती, क्यों सब लोग सिर्फ पूर्णिमा को ही पसंद करते हैं? क्या मैं कम सुंदर हूं? धीरे धीरे उसकी यह ईर्ष्या नफरत में बदलने लगी। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। पूर्णिमा ने विनम्रता से उनके पैर छुए और उनके लिए भोजन बनाया। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन चंद्रमा की तरह उज्ज्वल रहेगा। जहां भी जाओगी, वहां प्रकाश फैलाओगी। अमावस्या भी वहां आई, लेकिन उसने साधु का अपमान कर दिया। उसने कहा, ये सब ढोंग है, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं। साधु ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे भीतर अंधकार है। जब तक तुम अपने मन को नहीं बदलोगी, तुम उसी अंधकार में डूबी रहोगी। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी हो गई। लोग परेशान होने लगे। पूर्णिमा ने गांव वालों की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। उसने सबको संगठित किया, कुएं खोदवाए और दूर दूर से पानी लाने की व्यवस्था की। गांव के लोग उसके नेतृत्व में फिर से खुशहाल होने लगे। वहीं अमावस्या ने किसी की मदद नहीं की। वह अपने ही दुख और ईर्ष्या में डूबी रही। एक रात, जब पूर्णिमा थकी हुई मंदिर में सो गई, तभी भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे त्याग और प्रेम से मैं प्रसन्न हूं। आज से तुम आकाश में चमकोगी और दुनिया को रोशनी दोगी। और उसी क्षण पूर्णिमा आकाश में चमकता हुआ चांद बन गई। जब अमावस्या ने यह देखा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोने लगी। मैंने अपनी बहन से नफरत की, मैंने किसी की मदद नहीं की, मैं गलत थी। वह मंदिर गई और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का फल भी भोगना होगा। भगवान ने कहा, तुम भी आकाश में जाओगी, लेकिन तुम्हारी पहचान अंधकार की होगी। तुम हर महीने एक बार पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगी, ताकि लोग याद रखें कि अंधकार क्या होता है। इस तरह अमावस्या भी आकाश का हिस्सा बन गई। आज भी हम देखते हैं, जब चांद पूरा चमकता है, तो वह पूर्णिमा होती है, उजाला, शांति और सौंदर्य का प्रतीक। और जब चांद दिखाई नहीं देता, वह अमावस्या होती है, अंधकार, आत्मचिंतन और सीख का प्रतीक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अच्छाई और प्रेम हमेशा उजाला लाते हैं। ईर्ष्या और घमंड हमें अंधकार में ले जाते हैं। गलती मान लेना और सुधार करना ही सच्ची जीत है। दोनों बहनें आज भी आकाश में है। एक हमें रोशनी देती है और दूसरी हमें अंधकार का महत्व समझाती है। क्योंकि उजाले की कीमत तभी समझ आती है, जब हमने अंधेरा देखा हो।